प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा पवित्र स्थान का खड़ा किया जाना और उसके चारों ओर इजरायलियों के तंबुओं का लगाया जाना। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 38वें अध्याय के पहले पद से 27वें पद तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे होम वेदी का बनाया जाना, पीतल की वेदी का बनाया जाना, निवास स्थान का आंगन बनाया जाना और मिलाप वाले तंबू का तैयार होना। तो आइए मित्रों, परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जाने व समझे। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनके आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की कृपा से कुशल पूर्वक हैं और इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने तंबू के पर्दे, उसकी तख्तियां और कड़े, बाहरी और भीतरी पर्दे को बनाना देखा था या जाना था। संदूक का बनाना, दया का सिंहासन, मेज की रोटी, दीवट, धूप वेदी, अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप के बारे में जाना था कि कैसे इसे तैयार किया गया। अब हम आते हैं निर्गमन के 38 अध्याय पर, जिसमें आज हम पवित्र तंबू के बनाए जाने की प्रक्रिया को देखेंगे, उस एक्टिविटी को देखेंगे। इस अध्याय में भी हम तंबू के बारे में ही देखने जा रहे हैं। 25वें अध्याय से आरंभ होने के साथ ही तंबू का नक्शा विस्तार से दिया गया था। अब हम देखते हैं कि बसलेल और उसके सहायक या उसके साथ काम करने वाले तंबू का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में जैसा कि मैं समझ सकता हूं दोस्तों, अध्याय 38 के अंत में तंबू बनकर तैयार हो जाता है, परंतु अभी तक वह स्थापित नहीं किया गया था। यह अध्याय बाहरी आंगन पर विशेष ध्यान देता है, जहां पर हमारा आज का अध्ययन केंद्रित है। गिनती की पुस्तक में हम देखेंगे कि जब बादल का खंबा आगे बढ़ता था तब इस्राएली भी आगे बढ़ते थे। याजकों के कंधों पर रखा हुआ वाचा का संदूक उस समूह की अगुवाई करता था। जब बादल का खंबा रुक जाता था तब इस्राएली अपना तंबू वहीं खड़ा करते थे। वाचा का संदूक मरुभूमि की बालू पर रखा जाता था, उस रेत के ऊपर, और उसके चारों ओर इस्राएलियों के तंबू खड़े किए जाते थे। सोने से मढ़ा हुआ तख्ता उसके चारों ओर लगाया जाता था। छड़, तख्ते कड़ी से होकर निकल जाते थे और वह तंबू को एक साथ जोड़ कर रखते थे, अर्थात उन कड़ियों से वो छड़ें निकलती थी जो उसे थाम कर रखती थी। सुरक्षा के लिए तख्ते के ऊपर 4 आवरण लगाए जाते थे। सूक्ष्म सनी का कपड़ा जो सबसे अंदर, उसके बाद लाल रंग की बकरी की खाल का पर्दा, उसके बाद मेढ़ों की खाल और अंत में सुइसों की अर्थात सील मछली की मोटी खाल लगाई जाती थी। तंबू की सुंदरता, इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, तंबू की सुंदरता अंदर से ही दिखाई देती थी। इसकी प्रत्येक चीज आराधना, स्तुति और परमेश्वर की सराहना और व्यक्तिगत आशीषों के लिए बनाई गई थी या होती थी। बाहरी आंगन सूक्ष्म शनी के कपड़े के द्वारा घेरा जाता था, जो करीब 100 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा था, जिसमें पीतल की वेदी और पीतल की हौदी रखी जाती थी। आपको इस बात को याद रखना होगा। यही वह स्थान था जहां पर पाप का समाधान होता था। पापी उसके द्वार के पास आते और एक पापी की तरह वे खड़े हो जाते थे। तब याजक बाहरी आंगन की ओर उनकी अगुवाई करता था। तब पापी मनुष्य अपने द्वारा लाए गए पशु, चाहे मेमना, चाहे बकरी या बैल, उसके सिर पर अपना हाथ रखता था। तब वह पशु बलि किया जाता था और याजक उसे वेदी पर चढ़ाता था।
व्यक्तिगत तौर पे लोगों को यहीं तक आने की अनुमति थी और यहाँ से वह अपने याजक तक जा सकता था। तब याजक हौदी के पास जाकर अपने आप को शुद्ध करता था ताकि वह पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। पवित्र स्थान में आपको याद होगा 3 वस्तुएं रखी गई थी, सोने की दीवट, भेंट की रोटी की मेज और धूप की वेदी। ये तीनों हमारी आराधना को दर्शाते हैं। इसके साथ वह पर्दा आता था जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता था, अर्थात परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था और याजक उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, वह परम पवित्र स्थान में नहीं जाता था जहां पर वाचा का संदूक और परमेश्वर का दया आसन होता था, क्योंकि इस कक्ष में केवल महायाजक साल में एक बार पूरे राष्ट्र की ओर से प्रवेश करता था और बलिदान का लहू चढ़ाता था। अब हम आते हैं निर्गमन 38 अध्याय के पद 1 में, जहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ, चौड़ाई 5 हाथ की थी और इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। दोस्तों, पीतल की वेदी पर दोषी चढ़ाया जाता था और पाप का न्याय वहां पर होता था, जैसा हमने देखा था। यहाँ व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्रीय पाप की समस्या के समाधान के लिए लोग आया करते थे। जब यह वेदी बनाई गई तो दूसरी कोई भी वेदी नहीं बनाई गई थी। परमेश्वर के पास पहुंचने का यही एक माध्यम था तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वेदी बनाना ईश निंदा थी, यह स्थापित किया गया था। यह विशेष स्थान पर बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पाप की समस्या का समाधान किया जाता था। पीतल की वेदी पर आए बिना आराधना करने और आशीष करने का कोई औचित्य नहीं था। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप पीतल की वेदी पर आते थे, उसके बाद ही आराधना के लिए आप जाते थे। दोस्तों, वेदी के ऊपर बनाई गई सींग सामर्थ और शक्ति का प्रतीक थे, जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार देने की योग्यता को, उसकी सामर्थ को प्रकट करते हैं। इस वेदी पर आने के बारे में बहुत से निर्देश और विवरण दिए गए हैं कि कैसे परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है या उसकी देखभाल करके कैसे सकते हैं आदि, इन सब बातों को। इसके लिए कुछ निश्चित बर्तन, कड़ाही, तख्ते और घेरा आदि जो होना चाहिए था, वो सब यहाँ पर बताया गया है। याद रखने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पाप की समस्या का समाधान करने में उसकी योग्यता थी, जहाँ पर पाप यहाँ पर हल किया जाता था। तब हम आते हैं पद 8 में, जहाँ पर पीतल की हौदी का बनाया जाना बताया गया है। आइए पढ़ते हैं पद 8 को। लिखा है, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पण से बनाए गए। दोस्तों, यहाँ पर जिन दर्पणों की बात की जा रही है वे पीतल से बने होते थे, जो अच्छी तरह चमका हुआ होता था, अर्थात वो इतना चमकाया जाता था कि आप उसमें अपने चेहरा देख सकते थे। उस समय महिलाएं तब से अब तक दर्पण का उपयोग करती आ रही हैं। हौदी उन्हीं दर्पणों से बनाई जाती थी। यहाँ दर्पण परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल ही वह है जो एक विश्वासी को शुद्ध होने की आवश्यकता बताती है कि आपको शुद्ध होना है, यह वचन बताता है। हौदी शुद्धिकरण के लिए रखी गई थी, अर्थात वो बताती है कि कैसे आप शुद्ध हो सकते हैं। आज हमारे स्नान घरों में, हमारे बाथरूम में चेहरा देखने के लिए दर्पण होता है या मिरर होता है और उसके नीचे मुंह या हाथ धोने के लिए नल या वॉश बेसिन होता है। दर्पण हमारी गंदगी को साफ नहीं करता मित्रों, और ना ही कानून या व्यवस्था हमारे पाप और अपराधों को धोकर हमें बचा सकते हैं। आप चाहें तो दर्पण पर कितना अपना चेहरा रगड़ लें, परंतु गंदगी साफ नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। परंतु एक गीत कहता है, इमानुएल के लहू से एक सोता बहा है, जब उसमें डूबते पापी लोग रंग पाप का छूटता है। यदि आपको पाप का रंग छुड़ाना है, पाप का धब्बा छुड़ाना है, तो उस लहू से अपने आप को धोना होगा, जो कि उस पीतल की हौदी के द्वारा प्रकट किया गया है। तब हम आते हैं पद 9 से 11 में, जहां पर निवास स्थान का आंगन को बनाए जाने के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं पद 9। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की कुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी।
और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की कुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। दोस्तों, यहाँ पर सूक्ष्म शनि का कपड़ा प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को प्रकट करता है, जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। यीशु मसीह के द्वारा बहाए गए लहू को छोड़कर मनुष्य के लिए कोई भी शांति नहीं दे सकता। वह मलमल का बाड़ा जो मसीह के मनुष्यत्व को दर्शाता है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। मसीह का जीवन हमें नहीं बचाता, इस बात को याद रखें। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें नहीं बचाता, वह हमें दोषी ठहराता है। वह मसीह यीशु की मृत्यु है जो आपको और मुझको बचाती है। मित्रों, परमेश्वर का वचन और विशेषकर ये तंबू एक चित्र वाली पुस्तक के समान है। यदि आप सिर्फ उन चित्रों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि केवल प्रभु यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं आपको उद्धार नहीं दे सकती, ना ही आपको बचा सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन या उनकी शिक्षाओं के स्तर तक आप नहीं पहुंच सकते कभी भी। मसीह यीशु की शिक्षाएं आपको कभी नहीं बचाती, परंतु क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपको बचाती है। इसी कारण पीतल की हौदी वहां रखी गई थी। श्वेत सनी के कपड़े का बाड़ा मनुष्य को परमेश्वर से और परमेश्वर को मनुष्य से दूर करता या अलग करता था। यद्यपि तंबू के कड़े चांदी के थे और बाड़ा के कड़े पीतल के थे, और हमने देखा था कि पीतल न्याय को प्रकट करता है। इस बात को प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के पद 15 में प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को दिया गया है, जहां पर उसके पांव को उत्तम पीतल के रूप में प्रकट किया गया है। मित्रों, पाप का न्याय होना आवश्यक है, पाप का इलाज किया जाना आवश्यक है। मनुष्य को आज यह मान लेना चाहिए कि वह एक पापी है और वह परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसके जीवन के पाप का समाधान नहीं हो जाता। खंभों की कड़ियां और पट्टियां चांदी के थे, जैसा हमने देखा। हम जानते हैं दोस्तों कि चांदी छुटकारे की धातु है। बाहरी आंगन का घेरा मनुष्य को बाहर ही रखता था, परंतु परमेश्वर ने उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक मार्ग, एक द्वार बनाया। उसने पाप का न्याय करने का मार्ग ढूंढा और मनुष्य के लिए छुटकारे का प्रबंध किया ताकि वह मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहन सके। दोस्तों, यह क्या ही अद्भुत तस्वीर है। आप तंबू की ओर देखकर भी सुसमाचार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरा तंबू उस सुसमाचार को प्रकट करता है जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। परमेश्वर ने चित्र के माध्यम से हमें इसे दिया है कि ये जो तंबू है, इसका चित्र प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है और वो हमारे लिए क्या कर रहा है। आंगन में प्रवेश करने का एक द्वार था। मनुष्य घेरे को लांघकर अंदर नहीं आ सकता था, अर्थात उस घेरे को पार करना उसके लिए संभव नहीं था। उसके द्वार से ही उसे प्रवेश करना होता था। तब पद 18 में हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे, और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। दोस्तों, तंबू की सभी सामग्री और लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व या उसके मनुष्यत्व को ही प्रकट करते हैं। हमने पहले इसे देखा है, पर फिर उस पर विचार करने में कोई समस्या नहीं है। नीला रंग दर्शाता है कि वह स्वर्ग में ईश्वर के रूप में था और वो वहां से यहाँ आया, अर्थात पृथ्वी पर आया। लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और उस लहू को दर्शाता है जो उसने मानव जाति के लिए, आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर बहाया। नीला और लाल रंग मिलकर बैजनी रंग बनाता है। वह उसके राजा होने को दर्शाता है। वह यहूदियों का राजा था और यहूदियों के राजा के रूप में पैदा हुआ और वो फिर से राजा के रूप में आने वाला है। दोस्तों, तंबू का फाटक बाहर के बाड़े की ऊंचाई के बराबर था। इस बात को भी ध्यान रखिए, जो तंबू का जो फाटक था वो बाहर के बाड़े की ऊंचाई के बराबर था। यह लगभग 7.5 फीट ऊंचा था तथा किसी ऊंचे कद के व्यक्ति के लिए भी इसे पार करना या कूदकर अंदर आना आसान नहीं था। आंगन में जाने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं था सिवाय इस द्वार या फाटक के। यह प्रवेश द्वार बहुत चौड़ा था, इतना चौड़ा था दोस्तों कि कोई भी पापी मनुष्य इसमें प्रवेश कर सकता है, और आज भी ये खुला हुआ है। परंतु केवल यही एकमात्र दरवाजा है, एक द्वार है जिससे भीतर प्रवेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई द्वार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग,
सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं आंगन के भीतर के द्वार के बारे में विचार करना बहुत पसंद करता हूँ दोस्तों, जो एक मार्ग है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। मित्रों, अगले 3 प्रवेश द्वार, इसके आगे 3 द्वार हैं दोस्तों। किसी भी मनुष्य को ये द्वार सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा देते थे, जो पवित्र स्थान का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, मैं उस द्वार को प्रभु के सत्य के रूप में देखता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो यहां पर मैं उसे सत्य के रूप में देखता हूं। मसीह यीशु ने कहा था, यदि तुम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हो तो आत्मा और सच्चाई से करो। आज कई कलीसियाओं में जो आराधना होती है वह वास्तव में अपनी आराधना के द्वारा प्रकट करते हैं। वह वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है, इसका इनकार करती हुई दिखाई देती है। उनकी आराधना इस बात को प्रकट ही नहीं करती कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आप मसीह यीशु के ईश्वरत्व का और ना ही इस बात का इनकार कर सकते हैं कि वह आपके लिए मारा गया है। दोस्तों, आप मसीह यीशु के ईश्वरत्व का और ना ही इस बात का इनकार कर सकते हैं कि वह आपके लिए मारा गया, और फिर भी आप कहें कि आप उसकी आराधना कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा विचार रखकर कलीसिया में आराधना करने से आराधना ना करना बेहतर है। दोस्तों, अंतिम प्रवेश द्वार जो किसी भी व्यक्ति को परम पवित्र स्थान के द्वार पर ले आता था, उसके प्रवेश द्वार पर ले आता था, वह उस पर्दे से होकर प्रवेश करता था जो मसीह यीशु के उस जीवन को दर्शाता है जिसे उसने क्रूस पर त्याग दिया। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिए कि जब उसकी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तब वह पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया, जो यह प्रकट करता है कि परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग अब खुल गया है। यह उसका जीवन है जो फाड़ दिया गया और हम अब प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यूहन्ना 14 अध्याय के पद 6 में यही कहा गया है, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। यदि आपको परमेश्वर पिता के पास जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जाना होगा। इसके बाद दोस्तों, मैं आपका ध्यान प्रत्येक इस्राएली के व्यक्तिगत प्रश्न की ओर खींचना चाहता हूं जो उनके मन में था। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को अपने पुत्र की संज्ञा दी है। परमेश्वर ने कभी किसी इस्राएली को या इस्राएल के किसी मनुष्य को व्यक्तिगत तौर पर पुत्र नहीं कहा, परंतु सामूहिक तौर पर इस्राएल को उसने पुत्र कहा। इस कारण अब यह सवाल उठता है, और पहले भी था, कि एक यहूदी कौन है? क्या एक व्यक्ति यहूदी परिवार में पैदा हुआ है वो यहूदी है, या उसका धर्म उसे यहूदी बनाता है? पुराने नियम में एक यहूदी होने के लिए आपको यहूदी के रूप में जन्म लेना होता था, यहूदी परिवार में आपको पैदा होना होता था। तब परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान ठहराया कि प्रत्येक मनुष्य को छुड़ाया जाना आवश्यक है। वो उसे छुड़ाते थे। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नया जन्म लेना आवश्यक है, जैसा आज हमारे लिए। इस्राएल एक चुना हुआ राष्ट्र था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इस्राएली को व्यक्तिगत रूप से छुटकारा पाना आवश्यक होता था, जैसा उसके परिवार में किया जाता था। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 25 और 26 को देखते हैं, जहां पर हमें एक और बात देखने को मिलती है। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किक्कार और 1775 शेकेल थी, अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे, और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो 1 बेका होता है, मिला। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहूदी चांदी लेकर इसलिए आए क्योंकि वह छुटकारे की धातु है। प्रत्येक इस्राएली को ग्रहण किया जाने के लिए छुड़ाया जाना आवश्यक था। अब हम सब प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, जो चांदी और सोने से भी बहुत अधिक बहुमूल्य है। अब आप देखते हैं कि प्रत्येक इस्राएली व्यक्तिगत रूप से छुड़ाया नहीं गया था, केवल उस राष्ट्र के कुछ बचे हुए लोग ही बचाए गए थे। जिस प्रकार आज भी कलीसिया को यदि आप देखते हैं तो सभी सदस्य जो कलीसिया के सदस्य हैं वे बचाए हुए नहीं हैं या उद्धार पाए हुए नहीं हैं। मित्रों, आज कलीसिया के मात्र कुछ प्रतिशत लोग ही उद्धार प्राप्त हैं। एक उद्धार प्राप्त विश्वासी ने अपनी गवाही देते हुए बताया कि वो और उसकी पत्नी कई वर्षों तक दिखावे का जीवन जीते रहे, दिखावे के लिए चर्च जाते रहे, और वे कहते हैं कि वे अन्य ढोंगी सदस्यों के साथ नियमित तौर पर चर्च में बैठा करते थे। इसके आगे वे कहते हैं कि उनमें से कोई भी सच्चा
धार्मिक व्यक्ति नहीं था। सब केवल दिखावा करते थे। वे सब लोग शाम होते ही शराब के नशे में डूब जाते थे। दोस्तों, आज के समय में कलीसिया का सदस्य होना लोगों के लिए अधिक महत्व नहीं रखता है। आपको छुटकारे की आवश्यकता है दोस्तों, लोगों को छुटकारे की आवश्यकता है, और इस्राएल के लोगों को भी छुटकारे की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर बताई गई है। तब पद 27 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी। दोस्तों, हम देखते हैं कि कुर्सियां या कड़ियां छुटकारे के धन से बनाई गई थी। यह वह स्थान है जहां तंबू को सही स्थान पर रखा गया था। उसे चांदी पर स्थापित किया गया था। उसका आधार छुटकारा था। प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत रीति से उस छुटकारे को स्वीकार करना था जो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त होता है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्राप्त होता है। आपको छुटकारे की कीमत चुकानी होती है। वह कीमत क्या है दोस्तों? मित्रों, वह सोना या चांदी नहीं है। इसकी एक ही परिस्थिति है दोस्तों, कि आपको उसके लिए प्यासा होने की आवश्यकता है। आपके अंदर उसे पाने की प्यास होना चाहिए। क्या आप जीवन के सोते के जीवन का जल पीना चाहते हैं? वह मुफ्त में उपलब्ध है। उद्धार मुफ्त में है, उद्धार फ्री है, परंतु यह सस्ता नहीं है। इसके लिए किसी ने कीमत चुकाई है। इसके लिए परमेश्वर को सब कुछ देना पड़ा। इसके लिए परमेश्वर को अपना पुत्र देना पड़ा। क्रूस पर मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, और हमारे छुटकारे की कीमत प्रभु यीशु मसीह को चुकाना पड़ा। दोस्तों, हम केवल उसके लहू के द्वारा छुड़ाए जाते हैं। निर्जन प्रदेश में छुटकारा इस्राएल राष्ट्र के ऊपर एक दबाव द्वारा थोपा गया था, परंतु जब वे उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, तब यदि वे छुड़ाए हुए लोगों के साथ गिने जाना चाहते थे, अर्थात वे छुड़ाए हुए लोग माना जाना चाहते थे, तो उन्हें छुटकारे की कीमत चुकानी होती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि उसने हमारे छुटकारे की कीमत चुका दिया है। हमारे लिए पहले ही उस क्रूस पर वो दाम दिया जा चुका है। इसमें कोई धन नहीं लगता, कोई कीमत हमें देनी नहीं पड़ती, परंतु ये अनमोल है। परंतु आपको इसके लिए प्यासा होना होगा। क्या आप पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक पापी मनुष्य होने के नाते आपकी यह मूलभूत बेसिक आवश्यकता है कि आप पाप से छुड़ाए जाएं, तो उस उद्धारकर्ता के पास आ जाएं। उसकी कीमत पहले ही क्रूस पर चुकाई जा चुकी है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। यह आपको इस योग्य बनाता है कि आप परमेश्वर के पास आएं और मसीह में होकर उसके द्वारा स्वीकार किए जाएं। दोस्तों, यह एक बहुत ही अद्भुत अवसर है कि आप परमेश्वर के उस आमंत्रण का, उस इन्विटेशन का, उस निवेदन का लाभ उठाकर पापों की क्षमा, उद्धार या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए किसी भी मनुष्य को कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ प्यासे होना है और उस प्रावधान को जो परमेश्वर ने दिया है स्वीकार करना है। प्रिय मित्रों, क्या आज आपके पास इस अध्ययन के आधार पर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, हमसे संपर्क करें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपना एक छोटी सी गवाही का वीडियो बनाकर आप हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम देखें और जानें कि आपने क्या क्या सीखा है, जिससे हम भी आशीषित हो सकें। एक बार फिर से आप सभी को उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे छुटकारे की कीमत हमारे लिए पहले ही उस क्रूस पर चुका दी है। इसमें कोई धन नहीं लगता, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये मुफ्त है, अनमोल है, परंतु आपको, मुझको इसके लिए प्यासे होना होगा। क्या आप पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक पापी मनुष्य होने के नाते आपकी ये मूलभूत आवश्यकता है? आप ये कह सकते हैं कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया, पर प्रियो, पाप हमारे जीवन के प्रारंभ से ही है। हम तो सदैव अपने तन से, मन से और कर्म से पाप करते रहते हैं। तो आइए उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पास आ जाएं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। यह आपको इस योग्य बनाता है कि आप और मैं परमेश्वर के पास आएं और मसीह में होकर उसके द्वारा स्वीकार किए जाएं। आइए अब हम प्रश्नों के सही उत्तर को जानें। पिछले प्रश्न क्रमांक 137 का सही उत्तर है बी, पवित्र स्थान।
पवित्र तंबू के पवित्र स्थान को आराधना का स्थान कहा गया है। आज के अध्ययन क्रमांक 138 पर आधारित प्रश्न, तंबू के 3 प्रवेश द्वारों में से तीसरा और अंतिम द्वार जो परम पवित्र स्थान को जाता है, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह के डैश को दर्शाता है। ऑप्शन ए मार्ग, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी जीवन या ऑप्शन डी बलिदान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 9651433397। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।